अष्टावक्र गीता। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद राजा जनक अपने विचारों को मुनि अष्टावक्र के समक्ष प्रकट करते हुए कहते हैं, स शरीर मदम विश्वम न किंच दस्ति, अर्थात निश्चित रूप से यह शरीर सहित विश्व वास्तव में कुछ भी नहीं है, यह केवल शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना करने का कोई अर्थ ही नहीं। राजा जनक स्पष्ट करते हैं कि यह समस्त विश्व जो हमें शरीर सहित प्रतीत होता है वास्तव में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, इसका आधार केवल शुद्ध चेतना है। आत्मा निराकार होती है और यही निराकार आत्मा इस साकार विश्व के रूप में अभिव्यक्त होती है, इसलिए यह आत्मा से अलग नहीं है बल्कि स्वयं आत्मा ही है। इसका मुझे पूर्णतः बोध हो चुका है, तब फिर इसकी कल्पना किस रूप में की जाए। कल्पना के लिए द्वैत आवश्यक होता है, जैसे रस्सी में सांप की कल्पना की जाती है, जहाँ रस्सी वास्तविकता होती है और सांप मात्र एक भ्रम। लेकिन जब यह समस्त विश्व ही आत्मा है तो फिर किसी अन्य रूप में इसकी कल्पना करना संभव ही नहीं। आगे वे कहते हैं, शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय यह सब केवल कल्पना मात्र है। जब यह सभी अवधारणाएं केवल मानसिक कल्पना है तो मुझे चैतन्य माँ से भिन्न किसी अन्य तत्व की क्या आवश्यकता। जनक कहते हैं कि यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय सब मात्र कल्पना है। इसका तात्पर्य यह है कि अज्ञानी व्यक्ति के लिए ही इनका कोई अस्तित्व होता है और यह सत्य भी है। अज्ञानी अहंकार वश शरीर को ही अपनी वास्तविकता मानता है, उसी में जीता है और उसी में मृत्यु को स्वीकार करता है। अहंकार के कारण ही वह कर्म करता है और उनके परिणामों को भोगता भी है। मन की उपस्थिति के कारण उसे स्वर्ग और नरक की अनुभूति होती है, जिससे वह बंधनों में जकड़ा रहता है और बार बार जन्म लेने के चक्र में फंस जाता है। स्वर्ग और नरक की कल्पना से वह भयभीत रहता है, लेकिन जिसने आत्म स्वरूप को पहचान लिया उसके लिए यह सब मात्र मानसिक अवधारणाएं हैं, इनकी कोई वास्तविकता नहीं होती। राजा जनक आगे कहते हैं, अहो, जन समूह में रहते हुए भी मुझे कहीं द्वैत का आभास नहीं होता। यह समस्त संसार अब मेरे लिए एक निर्जन वन के समान प्रतीत होता है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं। उन्हें अब एक नई दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। संसार वही था, लेकिन उसे देखने का उनका दृष्टिकोण बदल गया था। जो पहले उन्हें आकर्षक या कष्टदायक प्रतीत होता था, अब वह ना तो मोह उत्पन्न करता है और ना ही पीड़ा देता है। सुख, दुख, प्रेम, घृणा, अपना, पराया, यह सभी केवल मानसिक अवस्थाएं हैं। आत्मा के लिए इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, वह केवल शुद्ध अस्तित्व मात्र है। अब उसमें किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रहा, ना अच्छा ना बुरा। भेद की सारी अवधारणाएं विलीन हो चुकी हैं और वह मात्र एक दृष्टा की भांति सब कुछ देख रहे हैं। पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय और समस्त विश्व को मात्र एक कल्पना मानते थे, लेकिन अब उन्हें यह समूचा जनसमूह भी एक वन के समान प्रतीत होने लगा है। उनमें अब कहीं भी द्वैत का अनुभव नहीं होता। ना यह भिन्न भिन्न मनुष्य हैं, ना उनकी आत्माएं अलग अलग हैं, ना कोई मित्र है, ना शत्रु, ना कोई प्रिय है, ना अप्रिय। उनके प्रति सभी व्यक्तिगत मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। इस जनसमूह में भी उन्हें एकत्व का अनुभव होने लगा, जहां संकीर्ण धारणाएं, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, राष्ट्रीयता आदि सभी विलीन हो गई और विश्व बंधुत्व की भावना उदित हो गई। यही उनकी नई दृष्टि थी। ज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञानी की वह दृष्टि जो भेदभाव में उलझी थी और संसार को खंड खंड में देखती थी, पूरी तरह विलीन हो गई। केवल एक शुद्ध अस्तित्व शेष रह गया और यही परम ज्ञान है जो राजा जनक को अपने गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। मिथ्या को त्याग कर वे सत्य तक पहुंच गए। आगे वे कहते हैं, ना हम देहो ना में देहो जीवो, ना हम अहम ही चित, अर्थात मैं ना तो शरीर हूँ ना ही शरीर मेरा है, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूँ। मेरा बंधन केवल यह था कि मुझे जीने की इच्छा थी। राजा जनक ने आत्मज्ञान की उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया जिसे अध्यात्म में कुछ ही लोग स्पर्श कर पाते हैं, और वह भी मात्र थोड़े से उपदेश से। यह वास्तव में अद्भुत है।
एक ही क्षण में सभी बाधाओं को पार कर समस्त बंधनों को तोड़कर सुमेरु पर्वत की ऊंचाई पर जा पहुंचना और इस संपूर्ण जगत को मात्र एक दृष्टा की भांति देखना, इस अवस्था में वे जीने की इच्छा को भी बंधन मानते हैं और उसे भी समाप्त कर देते हैं। यह समझना आवश्यक है कि स्वयं जीने की इच्छा भी एक प्रकार का बंधन है। जनक कहते हैं, मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूँ, इसलिए ना तो मैं शरीर हूँ ना ही शरीर मेरा है, अर्थात आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है और आत्मा स्वयं निराकार है। यह समस्त शरीर आत्मा से अल नहीं है, क्योंकि यदि वे अलग होते तो मेरा कहने का कोई आधार ही नहीं रहता। मैं जीव भी नहीं हूँ, क्योंकि जन्म मृत्यु अहंकार लोभ मोह और अन्य अवगुणों से युक्त जो यह जीव कहलाता है वह वास्तविक स्वरूप से भिन्न है। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ना कि जीव। पंच तन मात्राओं से निर्मित और 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणात्मक संघ ही लिंग शरीर कहलाता है। जब यह चेतन शक्ति से युक्त होता है तभी इसे जीव कहा जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध यह पंच तन मात्राएं हैं जिनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन्हीं पंच महाभूतों के साथ 10 इंद्रियां और मन मिलकर 16 तत्वों का निर्माण करते हैं, जो सत्व रज और तम इन 3 गुणों से युक्त होकर लिंग शरीर का रूप लेते हैं। यह लिंग शरीर जब चेतन आत्मा के साथ संयोग कर है तभी जीव के रूप में जाना जाता है। इसलिए जनक कहते हैं, मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूँ, ना कि जीव। आगे वे स्पष्ट करते हैं कि उनका बंधन केवल यही था, जीने की इच्छा, और यही जीने की इच्छा सबसे गहरी वासना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्महत्या करके जीवन का अंत कर दिया जाए, इस प्रकार शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जीने की वासना समाप्त नहीं होती। अधूरी इच्छाएं और अतृप्त वासना व्यक्ति को पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य करती है ताकि वे पूरी हो सके। यही असंतुष्ट वासनाएं बार बार जन्म लेने का कारण बनती है। मनुष्य योनि विशेष है क्योंकि यह कर्म योनि भी है और भोग योनि भी, जबकि अन्य जीव जंतु केवल भोग योनि में आते हैं। प्रत्येक मनुष्य के चारों ओर उसके पिछले अनेक जन्मों के संचित अच्छे और बुरे कर्मों का भंडार मौजूद रहता है। उनमें से कुछ कर्मों का फल वह इस जन्म में भोगता है, जबकि शेष भविष्य के जन्मों के लिए सुरक्षित रहते हैं। यह मानव शरीर उसे एक निश्चित अवधि के लिए ही प्राप्त होता है, जिसके दौरान वह अपने संचित कर्मों का अनुभव करता है, जिससे वह इस जन्म में मिलने वाले कर्म फलों को भोग लेता है। लेकिन यदि निर्धारित अवधि से पहले शरीर को नष्ट कर दिया जाए तो वे अधूरे कर्म अगले जन्म में भोगने के लिए और अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए सब भी प्रमुख धर्म आत्महत्या को पाप और निंदनीय मानते हैं। इसे पाप मानने का एक कारण यह भी है, ईश्वर या प्रकृति ने जो शरीर एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया है उसे नष्ट करना या विकृत करना ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। यही पाप है जिसका दंड ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। आत्महत्या के पीछे एक और धारणा यह है कि यह भी एक प्रकार की वासना ही है, जिनकी इच्छाएं अत्यधिक होती हैं और जो उन्हें इस संसार में पूरा नहीं कर पाते, वे ही निराश होकर आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीवन जीना चाहिए। जीवन जीना शुभ है, लेकिन जब यह मातृ वासना बन जाती है और इसकी तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है तभी पाप आरंभ हो जाते हैं। यदि यह इच्छा अधूरी रह जाती है तो पुनः जन्म लेना अपरिहार्य हो जाता है। यही इच्छा बंधन का कारण बनती है। जनक भी यही कहते हैं कि उनकी जीने की तीव्र इच्छा ही उनका बंधन थी, जिससे अब वे मुक्त हो चुके हैं। वे कहते हैं, द्वैत ही समस्त दुखों की जड़ है, इसका कोई अन्य उपचार नहीं। यह संपूर्ण दृश्य जगत मात्र भ्रम है, सब कुछ एकमात्र शुद्ध चैतन्य ही है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद राजा जनक को अद्वैत की अनुभूति हुई, जिससे द्वैत समाप्त हो गया और भिन्नता का होकर एकत्व का बोध हुआ। मैं और मेरा का भाव विलीन हो गया। इस अनुभूति के पश्चात वे कहते हैं कि संसार में समस्त दुखों का मूल कारण द्वैत है
और द्वैत का जन्म अहंकार से होता है। अहंकार ही वह कारण है जिससे व्यक्ति स्वयं को अन्य जीवों और परमात्मा से अलग मानता है। इसी भिन्नता के कारण लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपनापन, परायापन, संग्रह वृत्ति और सुरक्षा जैसी मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इनका कोई उपचार नहीं, क्योंकि इनका मूल केवल अहंकार है। अहंकार के विनाश से ही अद्वैत का साक्षात्कार संभव है, परंतु लोग इसे मिटाने के बजाय और अधिक सशक्त बनाते रहते हैं। मनुष्य विभिन्न रोगों का इलाज खोजता है, लेकिन जब तक वह मूल कारण को नहीं समझता कोई भी औषधि प्रभावी नहीं होती। वह स्वयं को अस्तित्व से अलग मानता है, चीजों को खंड खंड में देखता है और यह धारणा बना लेता है कि वह अकेला है, दुनिया उससे भिन्न है और उसका अस्तित्व स्वतंत्र है। इस सोच के कारण वह समग्र अस्तित्व के साथ संघर्ष करता है और प्रकृति पर विजय पाने की चेष्टा करता है। इसी प्रयास में वह चोरी, हिंसा, हत्या तक करने को तैयार हो जाता है। यह सब स्वयं को अलग मानने की मानसिकता से उत्पन्न होता है, जो द्वैत का ही रूप है। दुखों का कारण यही द्वैत है, लेकिन यह मात्र एक भ्रम है। मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से उसका अहंकार समाप्त हो जाएगा और उसके अलग होने का भाव भी मिट जाएगा। मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि वास्तव में कुछ भी नष्ट नहीं होता। अहंकार जो सीमित और संकुचित है, उसके मिटने पर वह परम अस्तित्व से जुड़ जाएगा। जैसे लहर विलीन होकर सागर बन जाती है, बीज समा होकर विशाल वृक्ष का रूप लेता है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने छोटे स्वरूप को छोड़कर समष्टि से एकाकार हो जाता है। जब मनुष्य स्वयं को अलग समझने के भ्रम से मुक्त होता है, तो वह अपनी वास्तविकता को पहचानता है और परमात्मा से एकता का अनुभव करता है। उपलब्धि अनंत होती है, परंतु इस सत्य को न जानने के कारण वह संकीर्ण अहंकार से चिपका रहता है। जिस क्षण उसे यह एहसास हो जाता है कि वह अखंड अस्तित्व का ही अंश है और उससे अलग कुछ भी नहीं, उसी क्षण समग्रता का बोध हो जाता है और समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा को पाने के लिए कोई विशेष उपाय करना भी एक व्यर्थ का प्रयास ही है। जब तक अहंकार बना रहता है, तब तक सभी साधन मात्र दिखावा ही है। मंदिर जाना, तिलक लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, उपवास, उपासना, योग और कठोर साधनाएं, और यह अहंकार को और बढ़ा देती है, जिससे मनुष्य परमात्मा से और अधिक दूर हो जाता है। परमात्मा किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह पहले से ही भीतर मौजूद है। केवल अज्ञान के कारण वह प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, मानो उस पर धूल जम गई हो जिसे हटाना भर है। जैसे ही यह आवरण हटता है, सत्य स्पष्ट हो जाता है। उस क्षण अद्वैत का अनुभव होता है और वही वास्तविक सुख तथा आनंद का क्षण होता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि अपनी आंखें खोलकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना जाए। गुरु का कार्य मात्र इतना ही है कि वह भ्रम को दूर कर सत्य का साक्षात्कार करा देता है। जनक को जब समग्रता और अद्वैत का बोध हुआ तो वे जागृत हो उठे और कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। सृष्टि का समस्त मोह जाल समाप्त हो गया और यह सब गुरु की कृपा से संभव हुआ। ज्ञान प्राप्त कर वे बोले, मैं मात्र बोध स्वरूप हूँ, किंतु अज्ञानवश मैंने स्वयं ही उपाधियों की कल्पना कर ली थी। इस प्रकार निरंतर चिंतन करते हुए वे निर्विकल्प स्थिति में स्थित हो गए। राजा जनक अपनी आत्मानुभूति को प्रकट करते हुए आगे कहते हैं कि चूंकि मैं आत्मा हूँ, इसलिए शुद्ध बोध स्वरूप हूँ। आत्मा अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं इसे अलग अलग भागों में देखा जा सकता है। यह एक रूप और पूर्ण है, इसे खंडों में टने से न केवल इसकी महत्ता नष्ट हो जाती है, बल्कि इसकी वास्तविक सुंदरता भी समाप्त हो जाती है। शरीर भी संपूर्ण और सुंदर होता है, लेकिन यदि उसके विभिन्न अंगों को अलग अलग मानकर उनका आपसी संबंध समाप्त कर दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। ठीक उसी प्रकार यह संसार भी है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों का एकत्व उसमें स्थित आत्मा के कारण होता है, उसी तरह समग्र सृष्टि भी एकत्व का प्रतीक है। उसी तरह समग्र सृष्टि में एकत्व का अनुभव कराने वाला तत्व परमात्मा या ब्रह्मा ही है। सृष्टि के समस्त पदार्थ मूल रूप से एक हैं, परंतु उनके अलग अलग नाम रखे जाने से भिन्नता का आभास होने लगा। नामकरण से पहले सभी एक ही थे, परंतु विभिन्न उपाधियां और विशेषण अज्ञान वश
मित किए गए जैसे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक आदि अलग अलग नाम देने से संपूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता, किंतु पूर्ण मनुष्य का बोध होने पर इन सभी अंगों की उपस्थिति स्वतः समझ में आ जाती है। यही कारण है कि सृष्टि में परमात्मा का स्वरूप ओझल हो गया। जिस प्रकार किसी कारखाने में निर्मित पुर्जों को जोड़कर यंत्र बनाया जाता है, वैसा यह शरीर नहीं है। यह अलग अलग भागों के संयोजन से नहीं बल्कि एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। यह सृष्टि केवल विभिन्न तत्वों का संयोजन मात्र नहीं है, बल्कि उसी परम तत्व ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है। इसलिए इसमें मूलतः एकता विद्यमान है। अलग अलग भागों को जोड़कर निर्मित कोई मशीन, मानव यंत्र तो बन सकता है, परंतु वह चेतन मानव नहीं हो सकता। मनुष्य फिएट या एम्बेसडर जैसी अलग अलग कारों के विभिन्न मॉडल की तरह नहीं है, बल्कि उसमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार सृष्टि में जो भिन्नता अज्ञानी को प्रतीत होती है, ज्ञानी उसमें केवल एकत्व को ही देता है। हिंदू दृष्टिकोण अद्वितीय था, जिसने एक विश्व पुरुष की अवधारणा प्रस्तुत की और समस्त सृष्टि के घटकों को उसके अंगों के रूप में स्वीकार किया, ताकि सृष्टि की एकता का भाव कहीं विलुप्त ना हो जाए। जनक इस सत्य को प्रकट करते हैं कि समस्त उपाधियों की कल्पना केवल अज्ञान के कारण हुई है। जिन्हें आत्मा या ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, वे ही पदार्थ को अलग अलग मानकर उसे नाम प्रदान करते हैं, जबकि वास्तविकता में यह समस्त सृष्टि आत्मा ही है। जनक कहते हैं कि मैं निरंतर इसी तथ्य पर विचार करता हूँ और अब निर्विकल्प अवस्था में स्थित हूँ, जहाँ कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता। मैं एक ही अस्तित्व हूँ और यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। आगे वे कहते हैं, अहो, यह संपूर्ण विश्व मुझ में स्थित होते हुए भी वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। इसलिए ना मेरा कोई बंधन है और ना ही कोई मोक्ष। आशाओं से मुक्त होकर मेरी भ्रांति समाप्त हो चुकी है। राजा जनक को एकत्व का अनुभव हुआ, जिससे उन्होंने समझ लिया कि संसार और परमात्मा अलग नहीं है। वास्तव में परमात्मा ही आत्मा है और संसार उसी का विस्तार मात्र है। जब तक बंधन का एहसास होता है, तब तक ही मुक्ति की कामना की जा सकती है। बंधन का अर्थ यह होता है कि कोई अन्य शक्ति हमें बांधे हुए है और हम उससे मुक्त होने के लिए प्रयासरत हैं। अज्ञान के कारण मैंने संसार को आत्मा से भिन्न माना था, इसलिए उससे मुक्त होने की इच्छा थी। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि आत्मा ही वास्तविकता है और संसार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह मात्र अज्ञान का भ्रम था, जो अब मिट चुका है। उसी प्रकार यह बंधन भी केवल अज्ञान का परिणाम था। यदि संसार ही भ्रम था, तो बंधन भी मात्र एक कल्पना थी। जब बंधन सत्य नहीं, तो मोक्ष भी एक मिथ्या धारणा ही है। दोनों ही वास्तविकता से परे हैं। मैं स्वयं किसी आश्रय का मोहताज नहीं, पूर्णतः स्वतंत्र हूँ। इसीलिए अब ज्ञान के माध्यम से बंधन और मोक्ष की भ्रांति समाप्त हो गई है। अज्ञान की अवस्था में मैंने संसार को अपने भीतर स्थित माना था, किंतु अब वह समस्त भ्रम विलीन हो चुका है। अब मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ और संसार मुझसे पृथक हो गया है। पहले अज्ञान वश में स्वयं को देह और इंद्रियों से जोड़े हुए था, परंतु अब उस मोह से मुक्त हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण, आश्रम, कर्ता, भोक्ता आदि न जाने कितनी ही अवधारणाओं को मैंने सत्य मान लिया था। यही मेरा संसार था और यही मेरा बंधन भी। किंतु अब जब यह संसार मुझ में स्थित नहीं, तो बंधन भी समाप्त हो गया, और जब कोई बंधन ही नहीं, तो मोक्ष का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। अष्टावक्र गीता की सहज व्याख्या यही सार है। समस्त मिथ्या धारणाओं से परे जाकर संपूर्णता की अनुभूति ही वास्तविक उपलब्धि है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।